Hello students, welcome to my YouTube channel. Here we are starting with our exercise 8.1. But before starting exercise 8.1, if you are new to my channel, please subscribe my channel so I can make more videos which will be useful for you. So first question से start करते हैं. First question is find the ratio of. So हमें रेशियो फाइंड करना है. किस किस का रेशियो फाइंड करना है? तो हमें रेशियो फाइंड करना है. उसमें क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं. कौन कौन से क्वेश्चन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. तो हमें रेशियो चाहिए स्पीड ऑफ साइकिल. तो ये स्पीड ऑफ साइकिल ऊपर रखा और स्पीड ऑफ स्कूटर वो नीचे रहेगा. दैट इज अ रेशियो. अब रेशियो लेना है तो रेशियो के हिसाब से साइन रेशियो में हम क्या करते हैं तो दिखाते हैं ये इस टू से. तो साइकिल और स्कूटर का रेशियो चाहिए तो याद रखना दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर और ये भी किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों का यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत है नहीं. अगर दिक्कत दोनों के यूनिट सेम ना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमें दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ये दोनों यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा. तो 15/30 तो 1/2. तो ये आंसर आ जाएगा 1/2. तो रेशियो इज 1:2. तो स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर इज 1:2. और वी कैन से हर साइकिल की स्पीड स्कूटर की स्पीड से आधी है, ऐसा भी बोल सकते हो. हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साइकिल इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ स्कूटर. नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लो. सेकंड क्वेश्चन पे हमें रेशियो निकालना है दैट इज 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. मतलब एक यूनिट है वो मीटर में दिया हुआ है और एक है वो किलोमीटर में. तो हमें रेशियो निकालना है तो 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर. तो इसका रेशियो नहीं निकाल सकता. तो पहले क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 5 मीटर एज इट इज. ऑलवेज बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो ताकि आपका क्वेश्चन है वो इजी हो जाए. सो यहाँ पे मीटर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मीटर एज इट इज रखा. या तो मीटर को भी मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मैं क्या करूंगा जो बड़ा यूनिट है उसको छोटा में कन्वर्ट करूंगा. 10 एज इट इज. किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे आई कैन राइट 10 into 1000. तो ये कैंसिल करूंगा तो 5 2s are 10. अब मीटर मीटर कैंसिल. सो आंसर इज 1/2000. सो रेशियो कौन सा हो गया? 1:2000. This is the ratio. Now we are talking about the next sum. Next sum क्या है? 50 पैसे to 5 rupees. इसका रेशियो लेना है. 50 पैसे to 5 rupees. रेशियो लेना है तो पहले क्या होना चाहिए? दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. अब दोनों के यूनिट तो यहाँ पे सेम नहीं है तो पहले सेम करो. तो सेम में क्या करोगे? बड़ा यूनिट को छोटा करोगे. तो ये पैसा वाला है वो छोटा यूनिट है तो उसको कुछ कन्वर्जन नहीं कर रहे, बट 5 रुपीस को कन्वर्ट कर सकते हैं. 5 into 100 तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? पैसे में. तो ये पैसा पैसा कैंसिल हो जाएगा. 0 0 कैंसिल, 5 5 कैंसिल. तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 तो बचता ही है और डिवाइड बाय 10. तो रेशियो क्या हो गया? 1:10. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. मतलब ये दो रेशियो दिए हैं उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है. कैसे करना है? जो भी रेशियो है एज इट इज लिख लो. 3/4. ये 3:4 मतलब 3/4 होता है. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कट हो जाएगा. 425 is 100. सो 3 into 25 आंसर इज 75 और लास्ट में परसेंटेज की साइन. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड डी क्या दिया हुआ है? 2:3 को कन्वर्ट करना है तो 2:3 into 100. ये कन्वर्जन हो जाएगा. 2:, तो ये मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा डिवाइड बाय 3. तो ये मल्टीप्लाई करते हो तो 366.66 परसेंटेज कुछ इस तरह से आएगा. अब 6666 ऐसे आगे बढ़ेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 66.67 परसेंटेज. तो ये हमारा आंसर है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? तो भाई 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स. मतलब क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से
72% है वो इंटरेस्टेड है किसमें, तो मैथमेटिक्स में। तो अब पूछा क्या गया है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो मैथ्स में कितने इंटरेस्टेड नहीं है वो बताना है। तो अब ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, कैसे, तो भाई पहले ही आप नॉट इंटरेस्टेड, आप जो भी है उसके परसेंटेज निकाल दो। नॉट इंटरेस्टेड का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, तो इंटरेस्ट और नॉट इंटरेस्ट दोनों मिला के टोटल परसेंटेज कितने होंगे 100, तो 100 में से ये 72 निकाल दो तो ये 28% हो गए। तो 28% वो स्टूडेंट है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब नहीं है तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लो 28% के हिसाब से, या तो दूसरा तरीका 72% ऑफ 25 स्टूडेंट वो फाइंड कर लो कि भाई कितने इंटरेस्टेड है, तो वो मिल गए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मिल गए तो अब क्या करना है, नॉट इंटरेस्टेड टोटल 25 है, 25 में से माइनस कर दो तो भी नॉट इंटरेस्टेड मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो हम उसी तरह से करते हैं कि भाई 72% पहले फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स वो पहले फाइंड करते थे, तो इन मैथ्स इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन राइट, तो जब भी परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100, ये करना पड़ेगा। परसेंटेज ये ब्रह्मास्त्र है आपका, कहीं भी यूज कर सकते हो, जब भी परसेंटेज निकालने हो तो पार्ट अपॉन होल इनटू 100। तो यहां हमें पार्ट चाहिए, क्यों पार्ट चाहिए, टोटल स्टूडेंट हमें पता है, परसेंटेज पता है, तो इसके हिसाब से पार्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू होल डिवाइड बाय 100। हो गया ना फॉर्मूला, कि भाई पार्ट हमें निकालना है, तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स तो पार्ट ही हुआ ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो ये पता है। तो किस तरह से करना पड़ेगा, तो 25 इनटू 72 डिवाइड बाय 100, कैंसिल करो, 25 4 जा, ये क्या हो जाएगा 100, और 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, तो ये आंसर हो गया 80। तो इसका मतलब हुआ 18 स्टूडेंट है वो क्या है, इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड वाला फाइंड कर लो, तो 25 माइनस 18, तो आंसर क्या आएगा 7। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। डन? नहीं इंटरेस्ट है तो अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जगाना होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है और आपको ये मैथ्स तो सीखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं दूसरा सब्जेक्ट काम आए, साइंस काम आए, एसएस काम आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैथ्स तो कैलकुलेशन तो आपको काम आना चाहिए। तो ये भाई ये 7 लोगों को बोल दो कि भाई इंटरेस्ट जगा लो, मैथ्स तो सीखना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल दे प्लेड। अब पता ही नहीं है कि कितने वो प्ले किए हैं, तो कितने मैचेस उसने प्ले किए हैं वो किसी को पता नहीं, बट 10 जीते हैं वो पता है। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि भाई इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, मतलब जितने भी जीते हैं उसके 40% वो मैच जीते हैं। तो हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड इन ऑल, तो कितने टोटल उसने प्ले किए होंगे वो बताना है। चलो बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया है और पार्ट भी दिया है, तो यही हमारा ब्रह्मास्त्र लगा लेते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है, परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल। तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट अपॉन होल इनटू 100, कोई गलत थोड़ी ना लिखा है तो लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, मैचेस 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे होल की जगह पर क्या हो जाएगा टोटल प्ले, और यहाँ पे विन परसेंटेज चल सकता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। विन परसेंटेज क्या है 40, तो यहाँ पे 40 इज इक्वल्स टू कितने जीते हैं वो, तो भाई 10 ही जीते हैं, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय टोटल मैच पता ही नहीं है, तो टोटल इनटू 100। सो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो टोटल मैच इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन राइट इज, ये टोटल मैच यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 10 एज इट इज ऊपर है, ये 40 है वो डिवीजन में चला जाएगा, तो 10 बाई 40 और मल्टीप्लाई बाई 100 तो एज इट इज है ही। तो देखो ये 0 0 कट हो जाएगा, 4 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 25 मैचेस। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, दे हैव प्लेड टोटल 25 मैचेस। सो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो भाई इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, उसके पास 600 रुपीज बचे हैं, 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ, सॉरी 75% ऑफ हर मनी, मतलब उसने स्पेंड कितने कर दिए हैं, तो स्पेंड है वो 75%, मतलब उसके पास जितने भी थे वो उसके 75% उसने यूटिलाइज कर लिए। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपीस होंगे वो देखना है। तो देखो शॉपिंग कर लिया कितने का, 75% का, 75% का, और बचे हुए कितने पैसे, तो भाई 600 रुपीस बचे हुए हैं। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, या तो ये बचने वाला देखो या तो ये स्पेंड करने वाला देखो, दोनों साथ में देखने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, तो भाई यूज्ड परसेंट है तो रिमेनिंग परसेंटेज, रिमेनिंग मनी परसेंटेज, तो ही हम ये 600 का यूज कर सकते हैं। तो 100 माइनस 75 दैट वुड बी 25%, तो उसके पास 25% बाकी रहे। अब ब्रह्मास्त्र लगा दो, परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100, तो पार्ट क्या हुआ, तो अमाउंट सी लेफ्ट, अमाउंट सी हैव, या तो हैज, और टोटल सी हैज स्टार्टिंग में कितने था वो देखना है, और परसेंटेज तो फिर रिमेनिंग वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज कितने हैं, 25% बचे हुए, तो ये 25 लिख दिया। अमाउंट सी हैव राइट नाउ, तो राइट नाउ कितने हैं, तो 600 लेफ्ट, ये लेफ्ट यहाँ पे लिख सकते हो। और टोटल तो वो तो पता ही नहीं है, टोटल इनटू 100, सो आई कैन राइट टोटल इज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 25 इनटू 100। कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, 25 4 जा 100, so 6 4 जा 2400 रुपीस। सो लास्ट में स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, तो स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि भाई चमेली के पास स्टार्टिंग में 2400 रुपीस होंगे, जिसमें से उसने कितने यूज कर लिए, 75%, मतलब उसने 1800 रुपए यूज कर लिए होंगे, वो भी पूछा होता, वो भी हम बता सकते थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इफ 60% इन अ पीपल 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, तो 60% पीपल को क्रिकेट पसंद है, ओके भाई इंडिया की बहुत सारे पीपल को क्रिकेट ही पसंद है, जैसे मुझे भी क्रिकेट ही पसंद है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, तो भाई 30% को फुटबॉल पसंद है, भाई फुटबॉल फैन भी बहुत ज्यादा ही है, तो ये फुटबॉल है। अगर हम साउथ के स्टेट में जाए या तो ईस्टर्न पार्ट में जाइए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या पसंद होता है, फुटबॉल, तो ये 30% पीपल को फुटबॉल पसंद है। एंड रिमेनिंग लाइक्स द अदर गेम्स, तो रिमेनिंग जो भी बचे हैं उन सबको क्या पसंद है भाई, अदर गेम्स पसंद है, अदर गेम्स पसंद है। तो अब क्या फाइंड करना है, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक्स अदर गेम्स, तो परसेंटेज अदर गेम्स कितनी लाइक होगी, तो वो देखना है। देन नेक्स्ट वन इज if the total number of people is 50 lakh, total number is 50 lakh, मतलब पॉपुलेशन टोटल कितनी दी है, 50 लाख की पॉपुलेशन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो कि भाई फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, हर एक टाइप की गेम कितने पीपल को पसंद है। तो चलो देख लेते हैं, पीपल हु लाइक्स अदर गेम्स, अदर गेम्स मतलब बाकी सब गेम आ जाती है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेनिस, जो भी गेम आप सोच सकते हो वो सभी। तो टोटल परसेंटेज सबका मिला के कितना होगा, 100%। उसमें से जो भी हमें दिया गया है वो डेटा माइनस कर दो, तो ये दोनों माइनस कर देते, तो 100 माइनस 90, तो आंसर क्या आ गया, 10%। तो 10% पीपल लाइक अदर गेम्स, तो ये पहला आंसर तो हमने दे दिया। पहला आंसर ये था कि हाउ मेनी परसेंटेज लाइक अदर गेम्स, तो 10% लाइक अदर गेम्स। अब हर एक टाइप के पीपल की बात करनी है, तो भाई पहला देख लेते हैं क्रिकेट कितनों को पसंद है, तो क्रिकेट यहाँ पे फुटबॉल देख लेते हैं और अदर गेम्स, इस तरह से 3 पार्ट कर लिए हमने तीनों के। अब परसेंटेज यहाँ पे कितने हैं, तो भाई 60% है, यहाँ पे परसेंटेज कितने हैं, 30% है, और यहाँ पे अदर गेम्स में 10% है, ये हो गया। अब देखना क्या है, टोटल पॉपुलेशन तो सबके लिए सेम ही है, क्या है, 50 लाख, 50 लाख,
और ये भी 50 लाख ही है, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन तीनों का टोटल ही है। अब पार्ट फाइंड करना है, तो पार्ट का मतलब क्या होता है, तो पार्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू होल डिवाइड बाय 100। तो 60 इंटू 50 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो। यहाँ 50 मैंने खाली लिखा है, पीछे लाख लिख देता हूँ तो वैल्यू 0 लिखने की जरूरत ना पड़े। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, सो 6 5 आई कैन राइट 30। तो 30 लाख पीपल है, उसको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है भाई। नेक्स्ट वन, फुटबॉल किसको पसंद है, तो फुटबॉल वाले की पॉपुलेशन देख लेते, तो ये भी वही हुआ, पार्ट अपॉन होल इनटू 100, तो 50 इंटू 30 लाख ही है पीछे, डिवाइड बाय 100, 0 0 कट 0 0 कट, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख पीपल को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। अब बाकी आपको वैसे भी पता चल जाएगा, 30 प्लस 15 45, तो यहाँ चले गए, तो बाकी पीपल कितने बचे 5 लाख। फिर भी चेक कर लेते हैं, 50 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट 0 0 कट, तो आंसर क्या है 5 लाख। तो 5 lakh people likes the other game. So here we are completing our exercise 8.1. If you have any doubt, please ask in the comment box. I will reply you. Thank you everyone.